मुसलमानों, मामूली चीज नहीं है, मामूली चीज नहीं है। उलमा पर खर्च करना बहुत मुश्किल। माफ करना भाइयों, बारात में 10 गाड़ियां लेकर के जाएंगे, 4 किलोमीटर का सफर होगा। जब बारात में गाड़ी बुक की जाएगी 1000 रुपये से कम नहीं लेता है। अब 10 गाड़ियां ले जाएंगे, कितने हो गए? 10,000 हो गए। किस काम के? एक गाड़ी में 5 आदमी 6 आदमी खुशी से ले आ रहे हैं, खुशी से खर्च कर रहे हैं, खुशी से ले जा रहे हैं, खुशी से खर्च कर रहे हैं। मुसलमान बेटे की शादी के अंदर नाच गाने, डीजे बजवा रहा, नाटक हो रहा है, शराब पी जा रही, माल खर्च कर रहे हैं। और जब कादी निकाह पढ़ा दे और वो कहे 21 रुपये निकाह पढ़वाई हो गई, अब वो तौल रहे हैं। कई बोल बोले हो तो 21 से ले रहे हो, कई बोल बोले हो तो 21 ले रहे हो। मौलाना साहब इतना महंगा निकाह, इतना महंगा निकाह। अरे मुसलमानों, किस मजहब ने कहा है, किस कौम ने कहा है, तुम किसके बंदे हो, तुम किसके उम्मती हो, किस पैगंबर ने, अल्लाह के किस कानून में आया हुआ है कि इतनी लंबी बारात लेकर के जाओ, 10 गाड़ियों को बुक करो, 10,000 खर्च कर दो। अरे मियां, आलिम पर, हाफिज पर, मुत्तकी पर, दीन की दाई पर खर्च करना मुस्तकिल इबादत है। चाहे वो तुम्हारे बच्चे पर थूक छोड़े न छोड़े, चाहे तुमको नमाज पढ़ाए न पढ़ाए, चाहे तुम्हारा निकाह पढ़ाए न पढ़ाए, चाहे तुम्हारा जनाजा पढ़ाए न पढ़ाए, खुद आलिम पर खर्च करना, खुद हाफिज पर खर्च करना, खुद इमाम पर खर्च करना, यह मुस्तकिल दीन है, इबादत है, अल्लाह इससे खुश होता है। सवाल कर रहे हो कितने बोल बोले हो, इतने पैसे ले रहे हो। अरे मियाँ, ऐसे मौके पर तो इतना दो कि उसका दिल खुश हो जाए, वो न मांगे तब भी आप इतना दीजिए दिल खुश हो जाए। याद रखना मुसलमानों, जब कोई नेक बंदे का दिल खुश होता है तो जो दुआएं तुम कह करके करवाते हो वो दुआ बनावटी होती है। लेकिन जब कोई दीन का दाई, अल्लाह वाला, कोई नेक साले इंसान तुम्हारे हदिये से खुश होता है तो उसके दिल से वो दुआएं निकलती है जो डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है कि वो देने वाला मुसलमान सरसब्द शादाब हो जाता है। मुसलमानों, बात आई थी पैसा खर्च कर रहे हो, अमल करना नहीं जानते हो, सुन्नत पर अमल करो, सुन्नत को अपनाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारी भी जिंदगी नूरानी बनेगी, तुम्हारे बच्चों की जिंदगी भी नूरानी बनेगी, तुम्हारे घर वालों की जिंदगी भी नूरानी बनेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सुन्नतों अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। बात आ गई है कर्जे की। हकीम कलीमुल्लाह साहब जो नायब मोहतमिम है, नाजिम है मदरसा अशरफुल मदारिस के, एक साहब आए उनके पास, कहने लगे हजरत मैं बहुत कर्जदार हूँ, कोई वजीफा बता दीजिए। हजरत ने मुझसे कहा ऐसा है भाई, जाओ खाना खाने से पहले दोनों हाथ गट्टों तो धोना, सुन्नत समझ के धोना। जब धोना तो ये नियत कर लेना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने से पहले दोनों हाथ गट्टों तक धोते थे। चले गए वो साहब। आजकल मुसलमानों का मामला भी यही है, जब किसी अल्लाह वाले के पास जाएंगे कुछ बात बताएंगे, वो कुछ करने के लिए कहेगा तैयार नहीं होंगे। और कुछ लोग होते हैं अगर वजीफा न बताओ तो बदगुमान हो जाते हैं। आए थे इतनी मोहब्बत के साथ, ना पैसा खर्च करके, न फूक डाला, न वजीफा बताया, चले गए। वो 6 महीने के बाद वापस आए और कहने लगे हजरत मेरा कर्जा तो अदा हो गया, लेकिन आप ये बताइए कि आपने को वजीफा नहीं बताया, मेरा कर्जा अदा कैसे हो गया। तो हजरत ने फरमाया ये दोनों हाथ गट्टों तक धोना खाने से पहले ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, इस सुन्नत पर अमल करने की बरकत से अल्लाह ने तुम्हारे कर्जे को खत्म फरमा करके तुम्हारी कमाई बरकत पैदा करवा दी। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज गौर कीजिए, चम्मच चलता है,
और माफ करना भाई, अब तो लोग शादी बारात में जाते हैं, खड़े खड़े खा के चले आते हैं, खाना लिया खा के चले आए, ना पहले धोना ना बाद में धोना, टिश्यू पेपर चल गया, पोंछलीन चलती है। मुसलमानों गौर करो, नबी का तरीका छोड़ते हैं और उसके बाद फख्र करते हैं, और कोई तवज्जो दिलाए तो कहते हैं ये सहाबी तो कहाँ पाएगा, बड़ी सहमत कीजिए, माशरा बड़ा खराब है। क्या बात मालूम हुई? हर मुसलमान, हर माँ बहन इस बात का अहद करे कि हमें खाना खाने से पहले दोनों हाथ गट्टू तो धोना है, सुन्नत समझ करके। करोगे इंशाअल्लाह? करोगे? नौजवान तो बहुत आगे है, धोवे न पड़े होगा, पहुँच लिए बस खाली चुटकी के लिए, और जाला आ जा तो खाली एक चुटकी धोवा, तभी उंगलियों के पोट धो जा, बस खाल चल जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सुन्नतों की मोहब्बत नसीब फरमाए। क्या फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? मन अहब्ब सुन्नती, मन अहब्ब सुन्नती, जो शख्स मेरी सुन्नत से मोहब्बत करे, फकत अहब्बनी, उसने मुझसे मोहब्बत की। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हमने नहीं की है, और न क़यामत तक के आने वाले इंसानों को ये नेमत मिलेगी, लेकिन सुन्नत पर करने की बुनियाद पर हमारे दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आएगी। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन अहब्बनी फकाना मई फिल जन्ना, और जिससे मुझसे मोहब्बत करेगा मेरे साथ जन्नत में रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। ये सुन्नतें हैं। इसी के साथ साथ एक बीमारी बहुत आम है, जिसके एक जुज़ की तरफ मौलाना अबू हुज़ैफा साहब का मरकातुम तवज्जो दिला गए, दाढ़ी की। और दूसरी क्या है? सर पर जो बाल रखे जाते हैं, आज मुसलमान खुल्लम खुल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगावत करके अपने सर के बालों को नबी के दुश्मनों के तरीके से बना करके बताना चाहता है कि मुझको नबी से मोहब्बत नहीं है। मुसलमानों और नौजवानों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर पर जो बाल रखे हैं वो बराबर रखे हैं, मुंडा छिड़ाया तो बराबर, कहीं छोड़ा नहीं, बाल कटवाए हैं तो बराबर आगे पीछे के बराबर, और बाल रखे हैं तो आगे पीछे के बराबर। ये जो मुसलमान इधर कटा करके इधर कटा करके इधर मूछा कर रहा है, अजीब हाल है, अजीब हाल है। बददीनों की तरीके से बाल रखाए जा रहे हैं, नबी के दुश्मनों के तरीके बाल रखाए जा रहे हैं। मुसलमानों, क़यामत के मैदान में पता चलेगा। सर पर बाल रखो सुन्नत के मुताबिक, सर पर बाल रखो सुन्नत के मुताबिक, और सर पर टोपी रखो जो मुसलमानों का ताज है, मुसलमानों का ताज है। मुफ्ती साईद साहब पालनपुरी मुहद्दिस दारुल उलूम देवबंद ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा आलिम और हाफिज बने, तो आपने फरमाया हर बाप को चाहिए, हर माँ को चाहिए कि अपने बेटे को सर पर टोपी और कुर्ता पहनाए। जब सर पर टोपी और कुर्ता पहने गए तो इसके अंदर दीनदारों की मोहब्बत आएगी, तो दीन की मोहब्बत भी दाखिल होगी, तो इल्म दीन की मोहब्बत भी इसके दिल के अंदर आएगी, और ये लड़का आलिम और हाफिज बने। इसलिए मुसलमानों, सर पर टोपी रखने का एहतमाम करो, बड़े लोग भी रखें और बच्चों का तो एहतमाम करें ही, इसको करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस सुन्नतों पर, वज़ू से पहले क्या करेंगे? बोलिए, नियत करेंगे, नियत बोलिए भाई, नियत करेंगे। दूसरी चीज क्या बताई? बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह। खाने से पहले बिस्मिल्लाह, पीने से पहले बिस्मिल्लाह, दरवाजा घर का बंद करेंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। इसके अलावा खाने से पहले दोनों हाथ गट्टों को धोएंगे, सुन्नत समझ करके, सुन्नत समझ करके धोएंगे। इसी तरीके से दस्तक चेहरे पर दाढ़ी रखो और सर पर सुन्नत के मुताबिक बाल और टोपी रखो। अब बात आ गई तवज्जो दिलाने के लिए, आप हजरात बड़े शौक से सुन रहे हैं, हो सकता है अल्लाह ताला की तरफ से कबूलियत का वक्त हो। जो मुसलमान, जो नौजवान नमाज में जाता है और सर पर टोपी नहीं रखता, और कोई कह दे भैया टोपी पहन लो, तो क्या कहा दोनों फर्ज और वाजिब है? अरे कहते कि नहीं कहते? कहने कोई फर्ज और वाजिब है, मतलब काम हुआ कोई फर्ज वाजिब ना ही हो, तो भैया
ये जो शर्ट पहने हो ना और बनियान पहने हो ना, ये हुक उतार दे, कहीं हुक फर्ज और वाजिब है, ये उतार दियो। जिस मुसलमान ने बात कही कि कोई फर्ज और वाजिब है, उस मुसलमान नौजवान के दिल में नबी की मोहब्बत नहीं, नबी के तरीके की मोहब्बत नहीं है। आज मैं आपको बताता हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी, आपका मिजाज था। नमाज तो एक अलग चीज रखिए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पाखाना पेशाब लेटरिंग करने के लिए जाते थे, पेशाब करने के लिए जाते थे, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंगे सर नहीं जाते थे मुसलमानों। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाते थे, पानी पीते थे, तो नंगे सर न खाते थे न पीते थे। अब मुसलमानों बताओ, जो पैगंबर अपनी लेटरिंग करने की हालत में सर को न खोलता हो, क्या वो अहकमुल हाकिमीन मालिकुल मुल्क दोनों जहान का बादशाह रब्बे सुल जलाल के दरबार में बंदगी करने के लिए जाएगा तो नंगे सर जाएगा? बात समझ में आई? नंगे सर जाएगा? जरा गौर करो मुसलमानों, ये बात बड़े खतरे की घंटी है कि क्या कोई फर्द और वाजिब है? अरे फर्द वाजिब छोड़ो, फर्द वाजिब का वजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से है। नबी न होते तो ये नमाज़ें फर्ज न होती, ये रोज़े फर्ज न होते, ये कायनात न बनाई जाती। फर्द और वाजिब से बढ़ करके नबी का तरीका है, नबी के तरीकों को बनाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें और बरकतें नाज़िल होंगी। करोगे इंशाअल्लाह। नौजवानों तय करो कि हमें सरकर नंगे सर तो नमाज नहीं पढ़ना है। और बार मसाजिद में देखो, बहुत से मुसलमान बड़ा सवाब हासिल करने के लिए प्लास्टिक की टोपियां ला के रख देते हैं और कहते हैं मुसलमानों के लिए हम सहूलत पैदा कर रहे हैं, नंगे सर नमाज नहीं पढ़ेंगे। भाइयों, बड़े बड़े धोखे के अंदर हो, गोया कि तुम मुसलमानों को आदी बना रहे हो। टोपी न खरीदना, टोपी न खरीदना। और एक अकल से बड़ी बात है, कोई लिबास प्लास्टिक का नहीं। अल्लाह के दरबार में जा रहे हैं तो प्लास्टिक की टोपी पहन करके नमाज पढ़ रहे हैं। अगर उनसे कहा जाए भाई ससुराल जा रहे हो, ये टोपी लगा के चले जाओ, तो क्या कोई जाएगा कोई ससुराल? बोलो, किसी आलिम के मजलिस में जाओ, ये टोपी लगा करके जाओ, कोई जाएगा? नहीं जाएगा। मुसलमानों, ये प्लास्टिक का कपड़ा, ये प्लास्टिक का कपड़ा मुसलमानों का लिबास नहीं है। ये तो एक मुसलमानों को दीन से दूरी करने की चीज है। लिहाजा कोई मुसलमान मस्जिद में टोपी रख करके सवाब की नियत न करे, बल्कि गुनाह की नियत हो रही उसकी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको समझ नसीब फरमावे, अमल की तौफीक नसीब फरमाए। ये चंद बातें थी, सुन्नत के मुताबिक थी, सुन्नत के हवाले से थी। और मैंने आखिर में जो आयत करीमा पढ़ी थी उसका ताल्लुक दुआ से था। प्यारे भाई बुजुर्गों और दोस्तों, आम तौर से मुसलमान दुआ महीने मांगता और दुआ को कोई अमल नहीं समझता, और न तो दुआ के मांगने का उसको तरीका भी नहीं मालूम उसको। याद रखो, नमाज अलग इबादत, रोजा अलग इबादत, तिलावत अलग इबादत, हज अलग इबादत, सदका और खैरात अलग इबादत। इसी तरीके से अल्लाह के सामने हाथ फैला करके अल्लाह से मग़फ़िरत की, अपने ज़रूरतों की भीख मांगना, इसको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तमाम इबादत का मग़ज़ है, इबादत का मग़ज़ है। देखिए, रमजान मुबारक आ रहा है, रमजान में हर रोजेदार की दुआ कबूल की जाती है, लेकिन मुसलमानों, दुआ मांगना हो, फॉर्मेलिटी न होनी चाहिए। दुआ मांगना दिल से हो, बेदिली से न होना चाहिए। दिल से मांगो, और दुआ को अल्लाह के दरबार में हुजूर में हाजिर हो करके आजिज़ी और तवाज़ु के साथ अल्लाह से मांगो। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी मांगने वाले की दुआ को रद्द नहीं करता। शर्त यह है कि उसने हराम खाया ना हो, हराम पिया ना हो, हराम पहना।
ये तीन चीजों से बरी होगा तो उसकी दुआ अल्लाह कबूल फरमाएंगे। कबूलियत के तीन तरीके हैं। एक तो यह कि जो मांगो फौरन मिल जाए, एक है कि हम मांग रहे कि ये अच्छी है लेकिन अल्लाह अलीम और हकीम है, वो समझ जान रहा है कि ये चीज़ इसके लिए मुफीद नहीं है तो अल्लाह ताला उसको रोक देता है, जब मुफीद होगी तब देगा वो। और एक ये है कि दुनिया में उसके लिए मुफीद नहीं है तो पूरी नहीं होती, लेकिन फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बदले में कल क़यामत के मैदान में नेकियां अता फरमाएंगे, नेकियां मिलेंगी उसको। इसलिए कोई मुसलमान ये मत समझे मैंने दुआ मांगी बेफायदा हो गई। बहुत से लोग होते हैं रमजान भर मांगते हैं रमजान भर काम नहीं बनता तो ईद बात कहा जाता है, अरे यार रोज़ो रखें, तरायू पढ़ें हैं और रोज मंगबो की हैं, अल्लाह मियाँ हमार दुआ सुनबा ही नहीं है। ये शिकायत करने लगते हैं, मर्द भी कहते हैं औरतें भी करती हैं। आओ मैं आपको बताता हूँ। एक बुजुर्ग गुजरे हैं हजरत इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह, वो बुजुर्ग गुजरे हैं। एक दिन ये जा रहे थे, सफर कहीं जा रहे थे, रात हो गई। जब रात हो गई तो सोचा यार कहाँ जाए, किसी के घर पर मस्जिद में रुक जाए। नमाज पढ़ी बैठ गए तो जब मस्जिद का मुअज्जिन था उसने देखा कि नमाज पढ़ रहे हैं तो वो ताला बंद करना शुरू कर दी। तो आगे सहन बैठ गए कि चलो बाहर दरवाजा खुला रहेगा, ये आराम कर लेंगे। जब अंदर का बंद कर चुका और बाहर आया तो उसने कहा है मौलवी बाहर निकलो, मस्जिद बंद करने जा रहे हैं। अब बेचारे बाहर निकल लिए, मस्जिद के बाहर निकल लिया, दरवाजा बंद कर दिया। अब ये सोचने कहाँ जाई, बाहर निकले तो उस जमाने में होता था उमरा जो होते थे ना, बस्ती के लोगों के लिए गर्म पानी का निजाम बनाते थे, टंकी रखते थे, नीचे एक शख्स को मुतयन कर देते, आग जलाता था वो। तो देखा थे कि आग जल रही है तो सोचा चलो ठीक है, चलो वहाँ चलते हैं, बैठते हैं, रात गुजर जाएगी। ये बेचारे गए, वहाँ पहुँचे उसके पास तो अल्लाह वाले थे। पहुँचे तो उन्होंने सुन्नत तरीके के मुताबिक उन्होंने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब सलाम किया तो वो जो आग झोंक रहा था ना उसने सलाम का जवाब ही नहीं दिया। अब ये सोच में पड़ गए यार इसने सलाम का जवाब भी नहीं दिया तो ये बैठा हूँ न जाती पर, अब कहाँ जाएंगे। खड़े रहे, कुछ देर के बाद उसने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब जब सलाम का जवाब दिया तो इनके दिल को तसल्ली हुई तो ये करीब हो गए, जाके वहीं बैठ गए। तो उन्होंने पूछा भाई ये बताओ कि मैंने तुमसे सलाम किया, तुमने हमारे सलाम का जवाब बहुत देर में दिया। तो उसने कहा हाँ किया। मुसलमानों गौर करने की बात है। मैंने कहा कि बात यह है कि हमको इस भट्टी में आग झोंकने के लिए मुकर्रर किया गया, जो ड्यूटी हमको दी गई थी उस ड्यूटी में उतना ही वक्त बाकी था जितनी देर के बाद मैंने तुमको सलाम का जवाब दिया है। फिर सुनो क्या कहा उसने कहा मुझको इस भट्टी में आग झोंकने के लिए जो ड्यूटी दी गई थी, जो वक्त दिया गया था, उस ड्यूटी के पूरी होने में उतना ही वक्त बाकी था जितनी देर के बाद मैंने तुमको सलाम का जवाब दिया है। तुमने कहा ऐसा क्यों? तो कहा हम तो सलाम करते फिर तुमसे खैरत मालूम करते तो अब काम में हरज होता, ड्यूटी में नक्स होता और ये हक तलफी होती, इसलिए मैंने कहा मेरा वक्त मुकम्मल हो जाए तो हम सलाम का जवाब दें। उसके बाद जब बैठ गए बातें होने लगी, हाल खैरत होने लगी। बातों ही बात में बात चली तो उसने कहा कि मैंने 17 साल से 2 दुआएं मांगी हैं। 17 साल हो गए दुआएं मांगते और 2 बातों की दुआ करता चला रहा हूं। एक बात का जब दुआ ये थी कि अल्लाह मेरी मुलाकात इब्राहिम इब्न अदहम से करा दे। क्या दुआ मांगी? अल्लाह अपने नेक बंदे इब्राहिम इब्न अदहम से मेरी मुलाकात करा दे। उन्होंने सुन ली। फिर कहा दूसरी दुआ क्या है? तो उसने कहा कि दूसरी दुआएं मांगी थी कि अल्लाह मेरा जनाजा भी वही बनावे और वही नमाज जनाजा पढ़ा करके दफना दे।
तो इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल की, मैं इब्राहिम बिन अदहम हूँ। जब उसने ये बात सुनी फौरन उसकी एक चीख मारी, उसका इंतकाल। मुसलमानों कैसा मांगी उसने दुआ? 17 साल। और यहाँ 17 दिन में अक्ता जाते, 17 महीने में अक्ता जाते और फतवा लगाना शुरू कर देना, मैं दुआ सुनता ही नहीं। अब दो बातें इसमें हैं भाई, हम अपने रब से मांग रहे हैं, किसी गैर से नहीं मांग रहे हैं। वो हमारी फरियाद सुनना, मेरा रब मेरे मुशफिक माँ बाप से ज्यादा शफीक है, वो मुझे वही देगा जो मेरे लिए मुफीद होगी। जो दुआ हम मांग रहे हैं हो सकता है वो चीज मेरे मुफीद न हो, इसलिए वो नहीं दे रहा है, तो हमें शिकायत करने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज क्या है, हम दुआ मांगते हैं, खाना हमारा मशकूक है, कमाई हमारी मशकूक है, लिबास हमारा मशकूक है। हमने बाप के मरने के बाद अपनी बहनों को बाप की मीरास में खेत में हिस्सा नहीं दिया है, और उसी खेत से गल्ला पैदा हो रहा है और उसी को हम खा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं। बताओ उस शख्स ने हलाल कमाई के हासिल करने के लिए कितना एहतमाम किया, सलाम का जवाब नहीं दिया उस वक्त तक जब तक उसकी ड्यूटी का वक्त चल रहा था। अगर ड्यूटी के वक्त में सलाम का जवाब देता, खैरियत मालूम करता, ड्यूटी में नक्स आता, और जब नक्स आता तो वो कमाई उसके लिए हलाल न होती। हलाल का उसने इतना एहतमाम किया तो अल्लाह ने 17 साल के बाद उसकी दुआ कबूल फरमाई। प्यारे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह ने रमजान का महीना दिया है, काहे के लिए दिया है? हम सबको मुत्तकी बनाने के लिए। 11 महीने जो हमने गुनाह करके गुनाहों की गंदगी को अपने ऊपर थोप रखा है, रमजान का चांद निकलने के बाद अल्लाह बंदे के ऊपर हर नेकियों में इजाफा कर देता है, मगफिरत के फैसले करता है, जहन्नम से आजाद करता है। लेकिन आज का मुसलमान जो है वो अल्लाह से मांगने के लिए, गुनाहों की माफी तलब करने के लिए हाथ उठाना तैयार नहीं होता। हारून रशीद जा रहा था, रास्ते में एक बहुत बड़े अल्लाह वाले मजजूब बहलोल दाना बैठे हुए थे, बाजार में बैठे हुए थे। हारून रशीद ने कहा, बहलोल कहाँ? कहा, बड़े अहम काम से आया हूं। तुम वीरानों में रहने वाले आदमी, तुम यहाँ कैसे आ गए? उसने कहा, बड़े अहम काम के लिए आया हुआ। तो हारून रशीद ने कहा, कौन सा बड़ा अहम काम तुम्हारे सामने पेश आ गया? तो बैठे लकीरें खींच रहे थे, बैठे लकीरें खींच रहे थे। कहने लगे, मैं आया हूं इनकी यानी मखलूक की खालिक से सुलह कराने के लिए। रमजान का महीना था, बहलोल ने कहा, मैं बैठा हुआ हूं मखलूक की खालिक से सुलह करा रहा हूं, मखलूक की खालिक से सुलह करा रहा हूं। अल्लाह ने रमजान का महीना दिया है, मखलूक को दिया है कि ये मखलूक अपनी सरकशी की बुनियाद पर जो अपने ऊपर अल्लाह के अदाब को तैयार कर चुकी है, अब वो तौबा करके अल्लाह से सुलह कर ले। परवरदिगार आलम, जो कुछ हुआ नादानी में हुआ है, अब हम नादानी नहीं करेंगे, अब तेरी हुक्म को मान करके चलेंगे। अब तू मेरे गुनाहों को धुल दे, मुझे पाक कर दे, इसलिए अल्लाह ने रमजान का महीना दिया है। हारून रशीद ने कहा, बहलोल अरे काम हुआ कि नहीं हुआ, सुलह हुई कि नहीं हुई? तो बहलोल ने कहा, वो चाह रहा है, वो मान रहा है, ये नहीं मान रहे। उसने रमजान का महीना दिया है माफ करने के लिए, लेकिन ये बंदे अल्लाह के सामने मकबूलियत की घड़ी के अंदर भी हाथ उठा करके अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगते, रोजी की हलाल रोजी की भीख नहीं मांगते, अपने मरीजों की शिफा की भीख नहीं मांगते, उम्मत की सलाह भला के लिए भीख नहीं मांगते। इनको मौका ही नहीं गुनाह करने से। बात गुजर गई। कुछ दिन के बाद हारून रशीद कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो देखा बहलोल बैठे हुए हैं। कहा, बहलोल कहाँ? वीराने में रहने वाले आदमी, आज तुम कब्रिस्तान बैठो, यहाँ क्या? कहा, बहुत बड़े अहम काम से आया हूँ। हारून रशीद ने कहा, कौन सा अहम काम पेश आ गया तुमको? कहा, आया हूं मैं इनकी और इनकी सुलह कराने के लिए, उनकी खालिक की और मखलूक की सुलह कराने के लिए आया हूं।
हारून रशीद ने कहा सुलह हुई? कहा कि आज ये चाह रहे हैं, वो नहीं मान रहा। आज ये मान रहे हैं, ये चाह रहे हैं सुलह हो जाए, वो नहीं चाह रहा है। जब मर गए हो, कब्र में पहुंच गए हो, अब तौबा का क्या मतलब हुआ? जब तौबा मांगने का वक्त था, तहज्जुद की नमाजों के अंदर, कुरान की तिलावत के बाद, फर्ज नमाजों के बाद, रमजान में इफ्तार के वक्त, रमजान में तहज्जुद के वक्त, रमजान में नमाजों के बाद, जब अल्लाह से मग़फ़िरत की भीख मांगने का वक्त था, तब तो टाइम नहीं, दुकान फुर्सत नहीं दे रही, खेती फुर्सत नहीं दे रही, घर वाले फुर्सत नहीं दे रहे, जानवर छुट्टी नहीं दे रहे, ये करना है वो करना है, हाथ उठा के मांगना नहीं जानते, सुबह खा लेते हैं, पड़ जाते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से रोते नहीं। ये दिन आया था, ये रात आई थी, इसलिए आज मानने को तैयार नहीं। मुसलमानों, अल्लाह ने रमजान का महीना आने वाला है, तय करो कि इंशाअल्लाह रमजान की एक साथ को अल्लाह की बंदगी में गुजारेंगे। काम से जो वक्त फारिग बचेगा, तिलावत में, जिक्र में, मस्जिद में लगाएंगे और रोजाना 10 मिनट 15 मिनट बैठ करके अल्लाह से माफी मांगेंगे। प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जो बंदा अल्लाह ताला रमजान में लोगों की मग़फ़िरत का ऐलान करता है, मांगो मैं माफ करूं, इसलिए मुसलमानों अल्लाह से मांगने का, बहुत से हमारे भाई हैं जो ये कह दिया करते हैं, मौलाना साहब इतने गुनाह किए हैं, बस खत्म करो, इतने गुनाह किए हैं, कौन कौन गुनाह से तौबा करी? बोलो, कहते कि नहीं कहते? कहते कौन कौन गुनाह से तौबा करी? अत्ता गुनाह कर चुके हैं, कत्ता तौबा करी। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हकीम अख्तर साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने फरमाया है, जो बंदा ये कहे कि मैंने इतने गुनाह किए हैं, कौन कौन गुनाह से तौबा करूं, इसका मतलब क्या है कि वो अपने गुनाहों को बड़ा समझता, अल्लाह की रहमत और उसकी मग़फ़िरत को छोटा समझता है, मग़फ़िरत को छोटा समझता है। कभी ये मत सोचना, अल्लाह की दरियाए रहमत ऐसी है, हजरत ने मिसाल बयान फरमाई कि जब समंदर एक मखलूक है, समंदर में एक मौज आती है, पूरी बंबई की लेटरिन और गिलादत जो समंदर में जाती है, एक मर्तबा मौज आती, वो सारी गंदगी को फिल्टर कर देती है। वो अब कोई अगर समंदर में नहा ले तो पाक माना जाएगा उसको। अल्लाह की मखलूक समंदर जो इतनी बड़ी बंबई की गिलादत को पाक कर दे, वो खालिके दो जहां जिसने पूरी कायनात को बनाया है और उसकी रहमत के दर्जे 99 दर्जे हैं। क्या हमारे हम छोटे महदूद जिंदगी के महदूद अय्याम में किए गए गुनाह अल्लाह की रहमत के मुकाबले में बड़े हो सकते हैं? कतई नहीं हो सकते। अल्लाह की रहमत अगर आपने नदामत के एक आंसू निकाले जो मक्की के सर के बराबर थे, याद रखना 70 साल का शिर्क एक नदामत के एक आंसू के अंदर अल्लाह 70 साल के शिर्क की गिलादत को पाक करके अल्लाह उस बंदे को जन्नत का मुस्तहिक बना देता है। कहां हो तुम? और जब अल्लाह तौबा कबूल करता है तो याद रखना मुसलमानों, जो नामे आमाल में जो गुनाह दर्ज हैं, जब अल्लाह उनको माफ करता है तो नामे आमाल को बिल्कुल साफ कर देता है, एक गुनाह भी वहां लिखा नहीं होता। जिस जमीन पर किया है उस जमीन की गवाही कल अदम करार दे दी जाती है। जिन आदा ने गुनाह किया है उन आदा को अल्लाह रब्बुल आलमीन उन आदा को उन गुनाहों की गवाही को खत्म कर देता है। वाफ़अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अल कौमिल काफिरीन। और मुसलमानों याद रखना, जब तुमने तौबा की और तुम्हारी तौबा कबूल हो गई तो तुम्हारे ऊपर रहमतों और बरकतों और रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे, फिर तुम्हारी रोज़ी में बरकत शुरू हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको रमज़ान के मुबारक महीने में रोज़े की इबादत, तिलावत की इबादत, जिक्र की इबादत, तरावीह की इबादत के साथ अल्लाह हम सबको तौबा और इस्तिग़फ़ार करने की भी, सच्ची तौबा करने की भी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये थे
जनाब हजरत मौलाना